सो हेलो एवरीवन, मैं मनीषा बाकोलिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेनी मोर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आई हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए ये पूरा पोस्ट भी लगाया हुआ है कि एसएससी फेज 9 ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिए। इससे पहले भी मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक वीडियो लाई हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसएससी हैव स्टार्टेड टू कॉल कैंडिडेट्स फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेज 9। तो फेज 9 के लिए कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना स्टार्ट कर दिया गया है। पहले जो मैं वीडियो लेके आई थी उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि केकेआर रीजन ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिए। आज हम बात करेंगे सेंट्रल रीजन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अभी मैं आपको अपना एडमिट कार्ड भी दिखाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता होगा। एंड जिन भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज किए हैं, मैंने सबके रिप्लाई दिए हैं। सबके आई थिंक आप सबके जो भी इश्यूज थे, जो भी डाउट्स थे, सब रिजॉल्व हो गए होंगे। इन केस अभी भी किसी का कोई भी डाउट या इशू रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर इंस्टाग्राम के पेज पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनल और सब रीजनल ऑफिसेज की। एसएससी की टोटल 9 वेबसाइट्स है, क्योंकि टोटल 9 रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए पूरी लिस्ट लेके आई हूँ जिसके अंदर आपको सभी वेबसाइट, एड्रेस, सब कुछ देखने को मिलेगा। आपकी नॉर्थन रीजन जो कि जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, जिसका ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर है, जिसके अंदर 3 स्टेट कंप्राइज होते हैं, दैट इज दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड। आपका एड्रेस जो रहेगा नॉर्दर्न रीजन वाले एसएससी का, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, ये आपका ईमेल आईडी एंड दिस इज योर वेबसाइट। आगे मैं आपको बता देती हूँ सेंट्रल रीजन, जिसके ऊपर आज हमारी वीडियो रहने वाली है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश एंड बिहार की जितनी भी पोस्ट निकलती है सिलेक्शन पोस्ट के अंदर, ठीक है, उसको पूरी तरीके से कंडक्ट सेंट्रल रीजन करवाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा एड्रेस है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, केंद्रीय सदन, एमजी मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। आप अगर इसको देखेंगे तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बहुत पास में ही है, अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर, आई थिंक 1.7 1.8 किलोमीटर अराउंड है, ये काफ़ी पास है। और ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। सेम ऐसे ईस्टर्न रीजन की, जो कि ईस्टर्न रीजन एट कोलकाता, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए आपका जो एड्रेस रहने वाला है ऑफिस का, ठीक है, रीजनल ऑफिस का, दैट इज इन योर कोलकाता एंड दिस इज योर वेबसाइट फॉर ईस्टर्न रीजन। देन एसएससी वेस्टर्न रीजन की बात कर लेते हैं। एसएससी वेस्टर्न रीजन एट मुंबई, यानी कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में इसका ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, एंड दिस इज योर वेबसाइट फॉर वेस्टर्न रीजन। आगे हम बात करेंगे सदर्न रीजन की। सदर्न रीजन यहाँ पे आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये सारे स्टेट्स एंड यूटीज इसके अंदर आते हैं। एंड इसका जो आपका ऑफिस का एड्रेस है दैट इज इन चेन्नई, एंड ये आपकी सदर्न रीजन की वेबसाइट है। तो आपने इनमें से किसी भी अगर रीजन से अप्लाई किया है सिलेक्शन पोस्ट के अंदर, फेज 8 फेज 9 के अभी चल रहे हैं जो भी प्रोसेस है, तो अगर आपने किसी में भी अप्लाई किया तो आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। रेगुलरली आप इनसे कनेक्ट रहिएगा, रेगुलरली इनके ऊपर सारी जो भी अपडेट्स हैं वो आती रहती है, तो आप इनके थ्रू अपडेटेड रह सकते हैं। देन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो कि आपका चंडीगढ़ के अंदर है, इसका ऑफिस भी चंडीगढ़ में है एंड ये आपका वेबसाइट है। देन यू कैन सी दैट द केकेआर रीजन
जो कि बैंगलोर के अंदर है, केरला कर्नाटका रीजन, जिसके अंदर आपके 2 स्टेट्स आते हैं, सॉरी 2 स्टेट्स एंड 1 यूटी आता है, कर्नाटक, केरल एंड लक्षद्वीप। इसका आपका ऑफिस है बैंगलोर के अंदर, बेंगलुरु, ठीक है। एंड ये आपकी वेबसाइट है। देन हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, गुवाहाटी के अंदर है, एंड इसका आपका जो ऑफिस है वो भी गुवाहाटी के अंदर है, एंड दिस इज योर वेबसाइट फॉर द सेम। देन एमपीआर रीजन के अंदर आपका मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ रीजन छत्तीसगढ़ स्टेट आ जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर आपका इसका ऑफिस है, एंड दिस इज द वेबसाइट फॉर इट। आगे जो आपका हेडक्वार्टर एट दिल्ली, जो आपका मेन हेडक्वार्टर है एसएससी का, इसका एड्रेस आपका जो एनआर का एड्रेस है नॉर्थ रीजन का, सेम एड्रेस है, बस नॉर्दर्न रीजन के लिए वहाँ पे डिपार्टमेंट अलग किया हुआ है, एंड दिस इज योर वेबसाइट फॉर द एसएससी। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी कि एसएससी फेज 9 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गए हैं। उस दिन हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि केकेआर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गए हैं, एंड कौन सी पोस्ट के लिए हुए हैं, किस डेट को हुए हैं, ठीक है, क्या डेट रहने वाली है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बाकी की वेबसाइट्स भी चेक कराई थी। आज हम सारी वेबसाइट्स चेक करेंगे, बस ये एनआर की मैं आपको अलग से चेक करा दूंगी, बिकॉज एनआर की ये वाली वेबसाइट पुरानी हो चुकी है, इसके लिए मैं आपको अलग से बता देती हूँ आपको कैसे सर्च करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसएससी सीआर यानी सेंट्रल रीजन की वेबसाइट। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम फॉर लोडिंग, ठीक है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको हम क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है, जिसमें सबसे लेटेस्ट आपकी ये सेकेंड नंबर पे आपको शो होगी 7 अक्टूबर 2022 की। इसके अंदर लिखा हुआ है डाउनलोड कॉल लेटर फॉर द एडवर्टीजमेंट नंबर फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट कैटेगरी CR 10221। CR 10221 इज द GCI पोस्ट, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गए हैं, और फेज 9 GCI सेंट्रल रीजन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 नवंबर से 4 नवंबर तक, यानी कि 2, 3 और 4 नवंबर तक होने वाले हैं। तो 3 दिन तक आपके GCI के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 तारीख को ही सेम आपकी ये फाइनल लिस्ट आ गई थी, फाइनल प्रोविजनली लिस्ट आ गई थी। तो इसके अंदर आपको सारी कैंडिडेट्स की लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट के अंदर 142 कैंडिडेट्स है जो कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड हैं फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, जिन्होंने भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। सो दिस इज द सेंट्रल रीजन, एंड प्लीज गाइज बी अपडेटेड, बिकॉज एसएससी का कभी भी कोई भी अपडेट आ जाता है, तो जिस भी रीजन से आपने अप्लाई किया है आप उस रीजन की वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। बाकी आप लोगों के लिए मैं अपडेट्स लाती रहती हूँ, ठीक है। मैं इसके ऊपर कल ही वीडियो बना देती, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं बना पाई, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई, वैसे ज़्यादा लेट नहीं हुआ, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं चेक, ठीक है। देन अभी इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की। मैं आपको बता दूंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके का आया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है, इस लिंक के ऊपर आप बस क्लिक करेंगे, इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, ठीक है। आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, एंड आप वेरीफाई कर सकते हैं मतलब जो भी ये नंबर कोड लिखा हुआ है उसका आंसर। देन आप सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। देन आप सेम चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे मतलब 3 तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप रोल नंबर के थ्रू कर सकते हैं, एंड अगर आपको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी याद नहीं रहती है ना, और आपके पास उस टाइम पे नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपना नाम डालिए, अपने फादर का नाम डालिए, ठीक है। देन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और फिर ये जो भी आपको वेरीफाई एज अ ह्यूमन के लिए जो भी कोड दिया होता है, ठीक है, आपको उसका आंसर लिखना होता है। तो जैसे यहाँ पे मेरा नाम मैं लिख दूंगी, मेरे फादर का नाम लिख दूंगी, एंड मेरी डेट ऑफ बर्थ, देन ऑल्सो 3 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो जब आप इस पे सर्च करेंगे देन यू विल गेट योर एडमिट कार्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो था सेंट्रल रीजन का। आगे हम बात कर लेते हैं एसएससी ईआर यानी ईस्टर्न रीजन की बात कर लेते हैं। तो ये लास्ट अपडेटेड हुई थी 7 अक्टूबर को, जिसके अंदर आपकी ये दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल ऑफ ड्राइवर वैकेंसी के लिए स्टेटस मतलब इसके एग्जाम होने ही वाले हैं, ठीक है। चलो आपका फेज 9 के साथ साथ इसके बारे में भी आपको अपडेट मिल गई, ठीक है, इसके एग्जाम होने वाले हैं।
तो उसके लिए आपका स्टेटस आया है कि कब आपका एग्ज़ाम है। बाकी फेज़ 9 से रिलेटेड आपकी लास्ट अपडेट जो आई थी इस साइट के ऊपर, ईस्टर्न रीजन के ऊपर, दैट इज़ ऑन 6 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये EQ लिस्ट आई थी ER 11221 के लिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न रीजन की। मैं आज आपके साथ सारी वेबसाइट्स चेक करने वाली हूँ ताकि आपको ये ना रहे कि कुछ मिस हो गया, ठीक है। हम लोग सब कुछ करेंगे, बट पता नहीं आज शायद थोड़ा मौसम का इशू है, इस वजह से आज डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। मतलब देख लीजिए। हाँ, तो ये वेस्टर्न रीजन पे आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर को एक रिजेक्शन लिस्ट आई थी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट WR 13921। तो ये लास्ट अपडेट हुई है 6 अक्टूबर को, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि 6 अक्टूबर को लास्ट अपडेट हुई थी ये साइट, ठीक है। तो अभी इसके वेस्टर्न रीजन के कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी सिर्फ KKR एंड सेंट्रल रीजन का ही स्टार्ट हुआ, जिसमें सेंट्रल रीजन का अभी सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सदर्न रीजन की। सदर्न रीजन की वेबसाइट आपकी कुछ इस तरीके की रहने वाली है, एंड यू गाइस कैन सी दैट देयर आर सो मेनी पोस्ट ऑफ, जहाँ पे आपको फाइनल रिजेक्शन लिस्ट दी हुई है फेज़ 9 की, एंड टेंटेटिव EQ एक्सेप्टेड लिस्ट दी हुई है। इसके अलावा भी इन्होंने नीचे पहले दी हुई थी, देन वापस से ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड ये अपडेट होती रहती है जैसे जैसे लिस्ट आती रहती है। देन आगे आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। देन दिस इज योर वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर आपकी फेज़ 9 की लिस्ट आ रही है। 7 अक्टूबर को अपडेट हुई थी, जिसके अंदर आपकी रिजेक्शन लिस्ट आई थी फॉर द पोस्ट कोड NW 11521, ठीक है। 7 अक्टूबर को बहुत ये 3 लिस्ट आई थी, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर आपकी इनमें से कोई भी पोस्ट कोड है तो गो थ्रू इट, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नॉर्थ वेस्टर्न के बाद आपकी KKR की साइट, जिसने सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट किए थे, ये मैंने आपको बताई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे ये कुछ 4 पोस्ट थी, पोस्ट कोड KK 10221, देन KK 10521, देन KK 10721 एंड KK 11321। इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी 12 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक रहने वाली है, यानी कि 12, 13 और 14 अक्टूबर तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर जो लेटेस्ट अपडेट थी फॉर फेज़ 9 वो थी गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर यानी GCI के लिए, कि इनकी फाइनल इन एलिजिबल एंड प्रोविजनल एलिजिबल लिस्ट आ गई है। तो अगर कोई GCI वाला है KKR रीजन से तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे आपका SSC NER की साइट, SSC NER की साइट भी देख लेते हैं। SSC NER की साइट पे लेटेस्ट जो अपडेट थी दैट इज ऑन 30 सितंबर, जिसमें आपकी टोटल जितनी भी पोस्ट थी इसके अंदर NER की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की इन्होंने पूरी लिस्ट दे दी फेज़ 9 की, कि क्या स्क्रूटनी लिस्ट है उसकी, ठीक है। एक ही साथ दी है, पूरी लिस्ट है जिसके अंदर सभी पोस्ट कोड की प्रोविजनल लिस्ट दी हुई है, ठीक है। देन आपका MPR के अंदर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फेज़ 9 की कैंसिलेशन पोस्ट के ऊपर अपडेट दी हुई है, दैट इज़ ऑन 22 सितंबर। उसके अलावा ये आपकी लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। उससे अलावा उससे पहले आपको फेज़ 9 की लिस्ट दी हुई है यहाँ पे कुछ पोस्ट की, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी थी आपकी रीजनल साइट, एंड दैट इज़ योर मेन साइट ऑफ SSC, ठीक है, जहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना बाकी जो भी SSC मेन डिपार्टमेंट चीज़ें हैं आप वो देख सकते हो, ठीक है। रीजनल के लिए आप रीजनल साइट्स के ऊपर जाओगे। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ NR के लिए आपको क्या करना है। जस्ट यू हैव टू टाइप ssc.nr.nic.in, ठीक है। आप इसको एंटर करोगे, 1 मिनट सॉरी, हाँ आप इसके आपको क्या करना है, टाइप करना है गूगल पे ssc.nr.nic,
ठीक है, जो भी पहली साइट आएगी आपको उससे चेक करना है। ये आपकी लेटेस्ट अपडेटेड ऐप है एनआर की, नॉर्थ ईस्टर्न की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी फेज़ 9 की कोई भी लिस्ट नहीं आई है। ठीक है, तो अभी एनआर की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। बाकी सभी रीजन ने एनआर की फेज़ 9 की अपडेट देना स्टार्ट कर दिया है। ये अभी भी फेज़ 8 के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं इनके अभी फेज़ 8 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ पोस्ट रह रही है फेज़ 8 की जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है नॉर्थर्न रीजन की तरफ से। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी फेज़ 9 की लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी, और प्रोविजनल लिस्ट जो भी आपकी स्क्रूटनी लिस्ट रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको साइट्स के बारे में बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि सेंट्रल रीजन से है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा एडमिट कार्ड है जो कि 7 अक्टूबर 2022 को आ गया था, 7 अक्टूबर को आया था। ठीक है, ये इनका ऑफिस है सेंट्रल रीजन वालों का, एसएससी का। ठीक है, मैंने अपना रोल नंबर और नाम हटा दिया, वैसे नाम तो आप सभी को मेरा पता है। ठीक है, मेरा नाम मनीषा बाकुलिया। ठीक है, मैंने जीसीआई के लिए अप्लाई किया था, मैंने जीसीआई वाली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। तो इसी पोस्ट के लिए मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो अगर कोई भी जीसीआई के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आएगा तो आप लोग प्लीज़ मुझसे मिलिएगा। ठीक है ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन इट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर फॉर द अबव मेंशन एडवर्टीजमेंट, I am directed to inform you that as per your request, you have been provisionally shortlisted for appearing in the document verification. Accordingly, you are advised to present yourself for document verification at the office of the Staff Selection Commission Central Region, that is 34A Kendriya Sadan MG Marg, Civil Lines, Prayagraj 211001 as per the following schedule program. ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको सीधा सीधा ये बोला गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए तो आपको यहाँ पे आना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एंड आपकी डेट यहाँ पे लिखी होगी कि किस दिन आना है एंड व्हाट इज द टाइम, आपको रिपोर्ट किस टाइम करना है। तो जो भी आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी, मतलब आई थिंक इनकी टाइमिंग एक मॉर्निंग की है एंड एक इवनिंग की है, 2 शिफ्ट में हो रही है या फिर हो सकता है 3 शिफ्ट में भी हो रही हो। वैसे मेरे हिसाब से तो 2 शिफ्ट में हो रही होगी क्योंकि 3 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और 142 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी रिपोर्टिंग टाइम होगी आप उससे आधा 1 घंटा पहले पहुँच जाना, और अगर आप किसी और स्टेट के हो तो मेरे हिसाब से आप जल्दी पहुँच के पहले ही अपना सेंटर देख लेना। वैसे तो रेलवे स्टेशन के पास में ही है, तो मैं भी मॉर्निंग में ही पहुँच जाऊँगी जिस दिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जबकि मेरा दिन के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो और यहाँ पे आपका पोस्ट कोड और पोस्ट कैटेगरी नंबर लिखा होगा। ये आपके डॉक्यूमेंट्स है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, जैसे जीसीआई का तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपना एनसीसी सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 कॉपीज़ भी लेके आनी है, और ये आप सेल्फ अटेस्ट करोगे। सेल्फ अटेस्ट या आप खुद से मत करके लाना, वहीं पे जो भी आपके इन्विजिलेटर होंगे, ठीक है, जो भी सर या मैम होंगी, ठीक है, उनके सामने आप साइन करना। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो ये आपका मेट्रिकुलेशन या फिर हायर सेकेंडरी जिसे हम कहते हैं, यानी कि 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ही आपकी डॉक्यूमेंट जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी जो मतलब जैसे आप जीसीआई के लिए अप्लाई करो तो ऑब्वियसली आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। तो ग्रेजुएशन डिग्री के अंदर आपको चाहिए अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट एंड उसके साथ साथ आपकी डिग्री। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास डिग्री नहीं है तो प्लीज़ आप लोग अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको आपके रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो इशू करा लेना, क्योंकि डिग्री आने में टाइम लगता है, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लेना अपनी डिग्री के लिए। ठीक है, देन इसके बाद अगर कोई भी कैंडिडेट मेंटल कैंडिडेट से डिपार्ट हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना एनओसी सर्टिफिकेट बनवाना है सेम डिपार्टमेंट से। वैसे क्योंकि ये जीसीआई पोस्ट है तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ सीन मुझे नहीं लगता होने वाला है। ठीक है, तो ये आप इग्नोर कर सकते हो, वैसे इग्नोर तो मत करना मतलब पढ़ना तो अपना ऑब्वियसली आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी एडमिट कार्ड पढ़नी है। ठीक है, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका होगा, अगर आपने ओबीसी से अप्लाई करा है तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके जाइए, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो भी आपका नोटिफिकेशन थी फेज 9 के, उसके अंदर जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली आपका ये सर्टिफिकेट रहना चाहिए। देन अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी कैंडिडेट है, वैसे फिजिकल हैंडीकैप जीसीआई के लिए नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें लिमिटेड एज है। ठीक है, तो
अगर ऐसा कुछ है फिर भी इन केस अगर, ठीक है, और आप सेलेक्ट हो गए हो, मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो भी आपको वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली लेके जाना जो भी आपके नोटिफिकेशन के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका GCI के लिए नहीं, बट बाकी पोस्ट जिसके अंदर ये चीज़ें चाहिए होगी उसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। देन इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस या फिर स्किल सर्टिफिकेट, जैसे कि GCI के अंदर NCC का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप वो लेके जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। देन आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपको, और आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आपकी फोटोग्राफ दिख रही हो। ये चीज़ हो गई। जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, तो आप ये सारी चीज़ें ले जाना, ठीक है। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको अपना 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट एंड आपका ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट एंड डिग्री जो भी आपकी रहने वाली है, ठीक है, फॉर द रिस्पेक्टेड कोर्स, ठीक है, जो भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर किया है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देन आपको अपना ID कार्ड लेके जाना है। देन आपको अपना सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी कैटेगरी से अप्लाई किया तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है। साथ में आपको अपने फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, और आपको पेन तो लेके ही जाना है, ठीक है। आप अपनी वो ग्लू स्टिक भी लेके जाना साथ में, क्योंकि वो आपको पेस्ट करनी होती है फोटोज़, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, NCC सर्टिफिकेट इज़ द मस्ट, आप लोग लेके जाना GCI वालों। तो अब अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो नहीं लेके गया, इनकेस अगर कुछ भी छूट गया, ठीक है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं है, तो फिर आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आप दोबारा आके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लो, ठीक है। देन आपको SSC की तरफ से कोई भी ट्रेवल एक्सपेंस नहीं मिलेगा। जैसे बहुत से कैंडिडेट्स का ये होता है कि इतनी दूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो SSC उसका खर्चा देगी, SSC उसका खर्चा नहीं देगी, आप खुद इसका एक्सपेंस बेयर करोगे। देन जो भी कैंडिडेट मतलब प्रोविजनल है लिस्ट के अंदर, ठीक है, उनको इंश्योर करना है कि उनकी जो भी एलिजिबिलिटी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो भी चीज़ें, जैसे GCI के लिए आपको ग्रेजुएशन और NCC सर्टिफिकेट चाहिए तो वो इसके अंदर होना चाहिए। अगर आप नहीं लेके आते तो फिर आप आउट हो जाओगे, ठीक है, आप इस पोस्ट के लिए फिर अप्लाई मतलब एलिजिबल नहीं रह पाओगे। देन प्लीज़ नोट द डे, हाँ, आपको जो भी आपका रिस्पेक्टेड डेट, टाइम एंड वेन्यू है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपको वो चेंज करने की कोई रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते SSC से, ये आपकी फाइनल अलॉटेड है, ठीक है। आप इसको कैंसिल भी नहीं, वरना अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एंड कैनवॉसिंग इन एनी फॉर्म, ठीक है, अगर आप किसी को ब्राइब करते हो या कोई भी ऐसी मिसबिहेव करते हो तो फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो ऑब्वियसली आप सब NCC कैडेट हो जिन्होंने GCI के लिए पोस्ट किया है, तो मुझे ये तो कहने की ज़रूरत नहीं कि डिसिप्लिन में रहना, ठीक है, अच्छे से अच्छे पोलाइटली बिहेव के साथ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, एंड आई थिंक आपको इंजॉय करना चाहिए उस चीज़ को, हर एक छोटी छोटी चीज़ को इंजॉय करो जो भी वहाँ पे होता है, क्योंकि उससे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। जो भी आपके साथ और भी कैंडिडेट्स आएंगे उनसे बात करो, उन्होंने किस पोस्ट और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है क्या, ठीक है। अब देखो आपके चांसेस कितने हैं, ठीक है, आप देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितनी गर्ल्स वहाँ पे प्रेजेंट हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है, ठीक है, एंड बी बिहेव्ड ओके। तो ये था GCI के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को पूरा डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, यू गाइस कैन कमेंट अस ऑन द वीडियोस कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के पेज पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका टाइम मतलब अपने अकॉर्डिंगली जब भी मुझे टाइम मिलेगा, वैसे तो मोस्टली टाइम मैं जल्दी रिप्लाई दे देती हूँ, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, यू गाइस कैन मैसेज मी ऑन देयर, ठीक है। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच, एंड बहुत मेहनत लगती है यार सीरियसली, मतलब पूरी स्लाइड्स बनाना एंड एवरीथिंग, तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ हमारी स्टडी संकल्प को ज़्यादा रीच पहुंचाइए, ठीक है, शेयर कीजिए लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइज, बी विद अस, ओके, बाय बाय, टेक केयर।